भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। यह माना जाता है कि भारतीय संस्कृति यूनान, रोम, मिस्र, सुमेर और चीन की संस्कृतियों के समान ही प्राचीन है। भारतीय संस्कृति या कई भारतीय विद्वान तो भारतीय संस्कृति को विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम यानी धरती ही परिवार है। यह वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में अंकित है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद अध्याय 6 मंत्र नंबर 71 है। यह मेरा अपना है और ये नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले या संकुचित मानसिकता वाले मेरा तेरा करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। संस्कृति, कला, विज्ञान, संगीत, नृत्य, यहां तक कि मानव जीवन की उच्चतर उपलब्धियां इसमें सम्मिलित होती हैं। अतः यही कहा जा सकता है कि जो सभ्यता है, सभ्यता और संस्कृति, इसमें बहुत ही छोटा सा अंतर है। संस्कृति वह है जो हम हैं। संस्कृति वह है जो हम हैं, जबकि सभ्यता, सभ्यता जो हम बनाते हैं। सभ्यता का मतलब हो गया जो हम बनाते हैं, उसे हम सभ्यता कहते हैं। जो हम हैं वो मेरी संस्कृति है। बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों को सुधारना और उन्नत करना जो करते रहते हैं, ऐसे प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान और आविष्कार, जिसे मनुष्य पशुओं और कह सकते हैं के दर्जे से ऊंचा उठकर, पशु हैं, पक्षी हैं, इन सब से ऊंचा उठा है तथा अपने आप को सभ्य बनाता है। यही हमारी सभ्यता है। सभ्यता मनुष्य के राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक, प्रौद्योगिकी व दृश्य कला रूपों का प्रदर्शन होता है, जो जीवन को सुखमय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही सभ्यता है। बात भारतीय संस्कृति की है तो भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक व्यवस्थित रूप हमें सर्वप्रथम वैदिक युग से प्राप्त होता है। वेद विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति अत्यंत उदात्त, समन्वयवादी, सशक्त एवं जीवंत रही है, जिसमें जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का जो अद्भुत समन्वय पाया जाता है। भारतीय विचारक आदिकाल से ही संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानते रहे और इसका कारण उनका उदार दृष्टिकोण रहा है।
हमारे विचारकों की उदार चिंता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में गहरी आस्था रही है। वस्तुतः शरीर मानसिक और शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का विकास ही संस्कृत की कसौटी है, और इस कसौटी पर भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से उतरती भी है। प्राचीन भारत में शारीरिक विकास के लिए जो जरूरी है वो है व्यायाम, यम, नियम, प्राणायाम, आसन, ब्रह्मचर्य, ये आदि के द्वारा शरीर को पुष्ट किया जाता है। लोग दीर्घ काल तक जीवित होते हैं या दीर्घ जीवी होते हैं जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है। यही हमारी सभ्यता और संस्कृति है। दोनों के मेल से मनुष्य जीवन जीने की कला को सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है। यही कारण है 1893 में जब स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में अपना स्पीच दे रहे थे तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ही वहां पे उन्होंने पेश किया था और पूरे विश्व का मन मोह लिया था। ये हमारे यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की ही देन है जो हमारे यहाँ इतने महान पुरुष हुए हैं। तो महान पुरुष हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारी शिक्षा की ही देन है जिससे हम महान बनते हैं और विश्व ने हमारा लोहा माना है। हम दुनिया के ऐसे देश हैं जहां आश्रम व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। प्राचीन भारत के धर्म, दर्शन शास्त्र, विद्या, कला, साहित्य, राजनीति, समाजशास्त्र इत्यादि में भारतीय संस्कृति के सच्चे स्वरूप को देखा जा सकता है। मानव संस्कृति की बात करें तो यह सांस्कृतिक या संस्कृति ऐसे सिद्धांतों पर आश्रित है जो प्राचीन होते हुए भी नए हैं। ये सिद्धांत किसी देश का, जाति के लिए नहीं अपितु समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति को सच्चे अर्थों में मानव संस्कृति कहा जा सकता है। मानवता के सिद्धांतों पर स्थित होने के कारण ही तमाम आघातों के बावजूद भी यह संस्कृति अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकी है। आज जो आप देख रहे हैं कितने विदेशी आक्रांता आए फिर भी हमारा देश वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है। यूनानी, पर्शियन आदि विदेशी जातियों के हमले, मुगलों, अंग्रेजी साम्राज्य के आघातों के बीच भी ये संस्कृति नष्ट नहीं हो पाई है। और यही कारण है क्यों नहीं नष्ट हो पाई है, क्योंकि ये संस्कृति जो है वो अपनी इसकी जो शिक्षाएं हैं वो अद्भुत है, जिनका जो पूरा विश्व है वो लोहा मानता है। तो यही कारण है ये संस्कृति आज भी जीवित है। भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप और जो महत्व है, वर्तमान स्वरूप की बात करें तो भारतीय संस्कृति का नया आयाम ब्रिटिश साम्राज्य की नींव के साथ प्रारंभ हुआ और इस काल में सभ्यता ने संस्कृति को दबाने की चेष्टा की, अतः संस्कृति का यथार्थ स्वरूप उभर नहीं सका। और इस युग में सामाजिक आचार विचार पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। संयुक्त परिवारों के स्थान पर परिवार अलग होने लगे, एकल परिवार हुए। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत ने धर्म को पीछे धकेल दिया। विज्ञान ने ज्ञान के अपेक्षित स्वरूप की अपेक्षा कर दी। भौतिकवाद उभर कर सामने आया
और भारतीयों का सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपने मूल लक्ष्य से भटक गया। जो हमारी एक साथ परिवार रहता था, आज वो एकल परिवार में बढ़ता चला गया। ये पाश्चात्य सभ्यता का दर्शन से ऐसा हुआ और आधुनिकतावाद की अवधारणा का समाज ने उसका समाज में आना जो है आसान हो गया। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के मध्य गहरा संबंध है। जब भारतीय संस्कृति का स्वरूप आधुनिक हो गया, तब निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन भी दिखाई देने लगे। बुद्धिवाद, विवेकीकरण, उपयोगितावाद आदि दर्शन का उदय संस्कृत का नया स्वरूप बन गया, जिसमें प्रगति की आकांक्षा, विकास की आशा और परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालने का गुण होता है। आधुनिकता की जड़ें यूरोपीय पुनर्जागरण से जुड़ी हुई। यूरोपीय पुनर्जागरण में नए नए अन्वेषण, आविष्कार हुए। धर्म और दर्शन का नया संस्करण भी सामने आया और इस तरीके से हम आधुनिकता की ओर बढ़े। लेकिन आधुनिकता की ओर बढ़े जरूर है, लेकिन हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति पे ही आज भी हम अपने आप को विकसित और गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं और करते भी हैं। जो हमारे वेदों ने हमें सिखाया है वो शायद ही कोई हमें और शिक्षा दे सके। इस तरीके से हमारी जो भारतीय संस्कृति है, संस्कृत का मतलब जो हम हैं, जैसे हैं, वो हमारी संस्कृति है। और सभ्यता का मतलब जिसे हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, सभ्यता होती है। यही हमको संस्कृति और सभ्यता में अंतर होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।